सबका मालिक एक। ओम साई राम। श्वेता दीदी, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। सबका मालिक एक चैनल के माध्यम से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा पहला बच्चा हुआ था और दूसरा बच्चा होने वाला था, पर मैं नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते थे, पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं नहीं चाहती थी। और इसको बच्चे को नहीं चाहने के लिए मैंने एक दवा जो आता है ना, मैं वो भी खाई थी। मेरा ब्लीडिंग भी हुआ था, पर इसके बावजूद भी जब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही था, मैं प्रेग्नेंट ही थी। जब ऑपरेशन करवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैं इतना खर्च पैसा लगता उसमें उतना मेरे पास था नहीं। और जब तक पैसे का इंतज़ाम हुआ तब तक मेरा 3 माह का हो चुका था। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोली कि नहीं, अब 3 माह का हो गया है तो इसमें अबॉर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके और जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आपको ये बच्चे को जन्म देना ही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं वहाँ से चली आई डॉक्टर से। जब मैं पूछ डॉक्टर बोली कि कुछ भी हो सकता है, आप दवा खाई है ना, तो इसका बच्चे पे असर हो सकता है, वो अंधा लंगड़ा अपाहिज कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत डर गई थी। तब मैं घर आई और मैं एक रिलेटिव के घर गई थी इसके पहले ही, और वहाँ से मेरे को एक साईं बाबा के व्रत का बुक मिला था। उस बुक को मैं पढ़ने लगी और मेरे मन में श्रद्धा आई कि मैं बाबा का व्रत करूंगी और बाबा को ही इस समस्या का समाधान भी करना होगा। बाबा मेरे बच्चे को ला रहे हैं, इसका मतलब कि ये उनकी मर्जी है और ला रहे हैं, तो उन्हें स्वस्थ निरोगी लाना होगा, हेल्दी मेरा बच्चा हो। बाबा, आपको यह आपका आशीर्वाद है और आपका आशीर्वाद हमेशा अच्छा ही और सच्चा ही रहता है, इसलिए इसके ख्याल आप ही को रखना है बाबा। मेरे से तो गलती हो गया, मैंने दवा तो खा लिया, पर अब इसका पूरा मेरे बच्चे की रक्षा करना आपका काम है। मेरे घर में मेरे बच्चे की रक्षा आप करेंगे बाबा। बस ये कर बोल के मैंने बाबा का 11 गुरुवार का व्रत करना स्टार्ट किया। और जब मैं 11 गुरुवार का व्रत करने लगी तो मैं जिस रूम में सोती हूँ, अपने सिर के पास बाबा का एक फ़ोटो लगाई हुई हूँ, दीवार में लटका हुआ है, और बगल में शंकर भगवान का फ़ोटो लटका हुआ है, दोनों भगवान का फ़ोटो लटका हुआ है। और जब भी सोते जागते बाबा को प्रणाम करके ही सोती थी। तो जब मैं सोई तो उस रात को बाबा मेरे सपने में आए। ऑरेंज कलर का गेरुआ कलर का जो वस्त्र होता है ना, वही पहने हुए थे और हाथ उठा हुआ था आशीर्वाद देते हुए। और बाबा मेरे को सपने में बोले कि लड़का होगा और लड़का 3.25 kg का होगा। इस बात को मैं अपने हस्बैंड को भी बताई, पर वो मेरे बात पे भरोसा नहीं करते थे, कोई नहीं करता था। सबको लगता था कि मेरा ये मन का वहम है। मैं बोली अच्छा, हो सकता है, लेकिन मैं तो सपना में देखी हूँ बाबा को। बाबा को मैं सपने में देखी हूँ। तो बाबा को मैं सपने में देखी थी। तो फिर ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जब मेरा बाबू हुआ तो बिल्कुल लड़का ही हुआ। मैं तो पहले से मेरे को मालूम ही नहीं था कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन जी, लड़का ही हुआ। और अभी जो आवाज़ आपने सुना है ना, वो मेरे बेटे का ही आवाज़ है। वो लड़का हुआ और ठीक 3.25 kg का ही हुआ। ये बाबा का ही आशीर्वाद है, बाबा की कृपा से ही मेरा बच्चा हुआ, स्वस्थ निरोग, कुछ भी नहीं हुआ था इसको, उसको बिल्कुल अच्छा है और आज वो 4 साल का हो गया है। इसलिए बोलते हैं बाबा पे श्रद्धा रखना चाहिए, बाबा पे भरोसा रखना चाहिए, बाबा पे विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए। देखिए, अपने आप को जब मैं बाबा के चरणों में अर्पण कर दी, अपने बच्चे को भी कर दी, बाबा देखिए उसको, जो डॉक्टर बोल दी थी कि अंधा लंगड़ा कुछ भी हो सकता है, इतना ब्लडिंग, मतलब ब्लडिंग हुआ था, बहुत हुआ था, लेकिन इसके बाद भी मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। ये बाबा का चमत्कार है। मैंने बाबा को अपने आप को अर्पण कर दिया था। बाबा, आप मेरे घर में मेरे बच्चे का ख्याल आपको रखना है, उसे इस दुनिया में आपको लाना है, और उसको, उसका परवरिश कैसे होगा ये भी आप ही को करना है। मैं कुछ भी नहीं जानती बाबा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जानती हूँ, आपको मानती हूँ। आप ही मेरे गुरु हैं, माता पिता भाई बंधु सब आप ही हैं, आपके सिवा कोई नहीं है। इसी तरह से बाबा को अपने चरणों में अर्पण कर दीजिए। जो भी सुख दुख आया है वो बाबा
उसको जानते हैं और उसका निदान भी वही करेंगे। हर दुख के बाद सुख आता ही है, रात के बाद दिन होता ही है। सुख दुख तो आदमी के जीवन के गाड़ी मतलब जिंदगी के दो पहिए हैं। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं वैसे ही इस जिंदगी के दो पहिए हैं। इसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। अगर हर लोग सुख में ही रहेंगे तो बाबा को कब याद करेंगे। सब अपने सुख में ही मगन रहेंगे, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, दुख होगा ही नहीं। तो कोई बाबा को याद नहीं करेगा, हर कोई अपने अहंकार में ही रहेगा। इसलिए बाबा को याद कीजिए, बाबा पे भरोसा रखिए। जो भी कष्ट है बाबा के सामने कहिए, जो भी रो रहा है बाबा के सामने रोइए। बाबा आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। वो हर वक्त हर कुछ सुनते देखते हैं। इसलिए बाबा पे भरोसा रखिए। मैं रखती हूँ, मेरा पूरा परिवार रखता है। और आगे भी मैंने बाबा से कुछ विशेष किए हैं। वो जैसे ही मेरा विशेष पूरा हो जाएगा नहीं, होगा ही होगा। बाबा करेंगे ही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने साईं पे। तो मैं फिर अपना एक एक्सपीरियंस लेके आप लोगों के सामने आऊँगी। ओम साईं राम, जय साईं। मेरा साई, मेरी अनुभूति।